गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र गुप्ता। आज की क्लास में मैं मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट क्या होता है इस पे डिस्कशन करना चाहता हूं। इससे पहले आप फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिक स्पेस क्या होती है, मैट्रिक स्पेस के कुछ एग्जाम्पल आपने देखा। हालांकि एग्जाम्पल मैंने बहुत कम दिया है। मैं क्या करता हूं कि एक वीडियो केवल आपके जो मैट्रिक स्पेस के एग्जाम्पल हैं, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसका ऑलरेडी मैं प्रिपेयर करके और आपके पास सेंड करूंगा। तो यहाँ पे आज मुझे बात करना है ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। तो मैंने वही बताया कि फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिक स्पेस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल, और फिर आपने पढ़ा ओपन स्फीयर क्या होता है मैट्रिक स्पेस में, और क्लोज्ड स्फीयर क्या होता है, ओपन एंड क्लोज्ड स्फीयर। तो मैंने स्फीयर इन मैट्रिक स्पेस के रूप में यह वीडियो आपको प्रोवाइड किया हूं। इससे पहले आज की वीडियो में हमें बात करना है ओपन सेट क्या होता है। तो आइए ओपन सेट जानने के लिए सबसे पहले यहां पे देखें, लेट x, d बी अ मैट्रिक स्पेस ए बी any subset of x, then A is said to be open in X if for all x belongs to A there exists r greater than 0 such that S R X is the subset of। देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इस पे बहुत सारे थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओपन सेट के बारे में जानेंगे तो आगे बहुत थ्योरम में ओपन सेट पे हमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे ओपन सेट क्या होता है एक बार मैं फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ। किसी मैट्रिक स्पेस में कोई सेट वह सबसेट हो सकता है इस एक्स का, मैट्रिक स्पेस का। यह आपका क्या कहलाएगा, ओपन इन एक्स कहलाएगा इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। प्रत्येक मेंबर जो ए के मेंबर हैं उसके लिए एक ऐसा रेडियस मिल जाए 0 से बड़ा हो, वह बस 0 से बड़ा हो, सच डेट यस आर एक्स उसका ओपन स्फीयर बनाए। क्या, एक्स को सेंटर मानते हुए इस रेडियस का ओपन स्फीयर प्रिपेयर करें, और वह ओपन स्फीयर यदि ए में कंटेन हो जाता है तो यह ए ओपन सेट कहलाता है। यह ए ओपन सेट कहलाता है। डेफिनेशन में कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे मार्क करें कि यह स्टेटमेंट हमें समझ में नहीं आ रहा है। और जब भी इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लें तो नीचे कमेंट में उसे लिख के आप सेंड कर सकते हैं। कमेंट जैसे ही डाइट करेंगे आप, हमारे पास आ जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, और फिर उससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये रहा ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है, ए कोई सबसेट होता है किसी मैट्रिक स्पेस का यदि उसके हर एक मेंबर को सेंटर मानते हुए किसी रेडियस का ओपन स्फीयर तैयार करे। यदि वह ओपन स्फीयर उस सेट में कंटेन हो जाता है या वह ओपन स्फीयर सबसेट हो जाता है तो आप इस केस में इस ए को क्या कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। तेरह, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं ओपन सेट का। एग्जाम्पल, in usual metric space every open interval is an open set। देखिएगा, यूजुअल मैट्रिक स्पेस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जो भी यहाँ पे डी है, यदि डी एक्स वाई की बात की जाए तो मॉड एक्स माइनस वाई होता है। फॉर ऑल एक्स का वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो रियल नंबर के साथ इस जो मैंने डी की बात की है, डिफिनेशन दिया है, यही एक्स कामा डी आपका क्या होता है, एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी यूजुअल मैट्रिक स्पेस में यदि ओपन इंटरवल लें तो वह ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। तो आइए देखते हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से कि कोई ओपन इंटरवल ले लें और उसके हर एक मेंबर को सेंटर मानते हुए
कोई ऐसा रेडियस मिल जाए जिससे हम ओपन स्फीयर तैयार करें और वह ओपन स्फीयर उस सेट में कंटेन हो जाए। यदि ऐसा होता है तो वह ओपन सेट होगा, यदि नहीं होता है तो ओपन सेट नहीं होगा। लेट ए इक्वल टू आपने ले लिया 2,5 और ये 2,5 देखिएगा रियल नंबर का सबसेट है। सबसे पहले जो भी हम सेट लेंगे सबसेट होना चाहिए उस मैट्रिक स्पेस का। साथ ही साथ हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे x इक्वल टू, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं फिर जनरल पॉइंट में राइट कर देंगे। x इक्वल टू मैंने ले लिया 3 और रेडियस को मैं चूज कर रहा हूं 1 जो ग्रेटर देन 0। इसको आपने क्या किया है, चूज किया है। आप देखते हैं अब आपको चाहिए ओपन स्फीयर SRX। तो मैंने बताया कि जो SRX होता है वह x सच डेट इसका या फिर वह y इसमें होता है इस ओपन स्फीयर में सच डेट जिसकी वैल्यू dx, y इज लेस देन r होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, वह y सच डेट यहाँ पे mod x माइनस वाई यूजुअल मैट्रिक लेस देन r होना चाहिए। यानी कि इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, एक तरीके से जब आपने इसको ब्रेक किया होगा तो x माइनस r सेंटर मानते हुए x y प्लस r। यहां पे देखिए SRX जो होता है वह x माइनस आर कमा x प्लस आर, यानी कि r की वैल्यू 1 x की वैल्यू 3, तो आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 कमा 3 प्लस 1। और ये देखिए 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो जो भी S13 है क्या आपको सबसेट दिख रहा है ए का, यह क्या आपका 2,5 में कंटेन कर रहा है। आपको पता करना हो तो क्या करिए, ऐसे रियल नंबर ये मान लीजिए कि 0 होता है, इधर आपका 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 4 -5, यानी कि आपका 2 1 2 3 4 5 यहां से लेके ओपन और यहां तक क्या यह 2 से बोला जा रहा है ना, 2 से लेकर 5 तक। तो क्या 2 से लेकर 5 तक या 2 से लेकर 4 तक सबसेट होगा कि नहीं, 2 से 4 2 से 5 के बीच में आ रहा है, यानी कि उसको कंटेन कर रहा है, या इसको यह कंटेन कर रहा है, मीन्स ये सबसेट हो गया। तो ये पर्टिकुलर था। अब मैं बात करना चाहता हूं इसमें आप 3 ही नहीं, 3 के अलावा x की कोई भी वैल्यू लीजिएगा। हेंस फॉर ऑल x मैं एक वैल्यू को चेक करते हुए और प्रत्येक के बाद फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट आपका SRX इज द सबसेट ऑफ a और दैट इंप्लाइज a इज ओपन। तो आपने क्या दिखा दिया कि यह ओपन हुआ कब, जब r, d यूजुअल मैट्रिक इसका होता है। तो इसमें आपने देखा कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। लेकिन अब बात करना चाहते हैं क्या क्लोज्ड इंटरवल भी ओपन सेट होता है क्या। ओपन इंटरवल तो ओपन सेट हो गया, क्या क्लोज्ड इंटरवल भी आपका ओपन सेट होता है, तो इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। यहां पे आप देखें क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट एन ओपन सेट। कैसे, यहाँ पे मैं a इक्वल टू यही ले लेता हूं 2,5। अब 2,5 में मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 ले लेता हूं। अब फॉर ऑल की बात करते हैं, मैं पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 2 और रेडियस इक्वल टू 1 भी ले लिया, जो देखिए 0 से ग्रेटर है। आपने क्या किया, इसको रेडियस को अपने पास से चूज किया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1/2 1/4 एनीवन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बात करते हैं SRX की, यानी कि SRX में हमको रखना है r की वैल्यू 1 और x की वैल्यू पुट करना है 2। तो कितना आ जाएगा 2 - 1 2 + 1। पिछले क्लास में मैं कैसे आपको ओपन स्फीयर फाइंड आउट करना है डिफिनेशन में बताया था। तो ये आपका 2 - 1 2 + 1 हो गया, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,3। क्या यह 1,3 इसमें 2,5 में कंटेन है। देखिए ये 2 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे पीछे बैक 1, यानी कि ये कंटेन नहीं हो रहा है। कैसे, देखिए रियल लाइन, ये रियल लाइन है 1 2 3 4 5। आपको क्या चाहिए 1 2 3 4 5 एंड 2 से लेकर 5 तक, और क्या है 1 से लेकर 3 तक, यानी यहां से लेके
ये तो क्लोज्ड था, क्लोज्ड कर दिया जाए, लेकिन ये ओपन है तो 1 से लेके 3 तक, तो इतना पार्ट तो आपका कॉमन दिख रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट ये कॉमन दिख रहा है, ये बाहर हो जा रहा है, तो ये नॉट कंटेन होगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यह आपका S12 जो आपने ओपन स्फीयर तैयार किया 1,3 यह कंटेन नहीं होगा। रेडियस आप कुछ भी ले लीजिएगा 0.5, 0.01 कितना हो भी छोटा लेंगे, यह जो नया ओपन स्फीयर बनेगा उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे, कुछ ऐसे भाग आएंगे जो इस सेट से पहले आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि यह आपका यह क्लोज्ड इंटरवल ओपन सेट नहीं होता है। तो आप बोल दीजिए या फिर दिखा दीजिए। hence 2,5 is not an open, यानी कि आप बोल दीजिएगा कि कोई भी क्लोज्ड इंटरवल होगा तो वह ओपन सेट नहीं होगा। यह सिर्फ बाउंड्री पॉइंट की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। यदि 2, 5 को हटा दिया जाए और बाकी किसी भी मेंबर को लिया जाए तो डिफिनीशन को फॉलो करेगा, लेकिन जैसे 2 पे बात करेंगे तो भी कुछ पहले का भाग आ जाएगा, 5 पे बात करेंगे तो भी कुछ आगे का भाग। तो जो पहले का अथवा ये बाद का भाग आ रहा है ये पार्ट ही इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपका डिफिनीशन फॉलो नहीं कर रहा है। ते रहे कुछ आपके यूजुअल मैट्रिक स्पेस एग्जाम्पल। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होता है उसका कोई भी सबसेट ले लें, वह एक ओपन सेट होता है। तो आइए देखते हैं कैसे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस आपका उसका हर एक सबसेट ओपन सेट होता है। तो देखा जाए यहां पे, सो दैट इन ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एवरी सेट इज ओपन। एवरी सेट क्या होगा, यानी कि जो इसके सबसेट हैं उसको आपको ओपन प्रूव करना है। सबसे पहले आपका डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का डिफिनेशन कैसा होता है तो उसको आप देख लें। लेट एक्स बी एनी सेट, एनी यहां पे नॉन एम्प्टी सब सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट, एंड D is defined as कैसे, for all x, y belongs to x such that dxy इक्वल टू आपका एक बार 1 एक बार 0 when आपका x is not equal to y और when जब x equal to y यह वैल्यू आती है। तो ऐसे जहां भी डिफिनेशन आपको देखने को मिलता है यह डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डिफिनेशन होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इम्प्लाई x, d इज ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। मैं बात इसके डिफिनेशन की नहीं करना है, कौन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है कौन नहीं, मैं पहले आपको बता चुका हूं इसके बारे में। यह आपका जो x, d है जिसका डिफिनेशन यदि x नॉट इक्वल टू y है तो 1 आता है, x इक्वल टू y है तो 0 आता है। अब ऐसे केस में आपको बताना है कि जो x के कोई भी सेट हो, प्रॉपर सबसेट हो, इम्प्रॉपर सबसेट हो, वह सभी के सभी क्या होने चाहिए, एक ओपन होने चाहिए। ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। हाँ, इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा मैं फिर से बोल देना चाहता हूं, हो सकता है फर्स्ट लेक्चर में मैं बोला हूं या नहीं बोला हूं, आपको सेट थ्योरी अच्छे से आना चाहिए। यदि सेट थ्योरी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकता है। तो सेट थ्योरी का आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आप देखते हैं फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड ऐसे करके मैंने डाला है, या फिर जो भी आपको रीड करना है। जैसे सपोज दैट सबसेट ही आपको रीड करना है तो सबसेट आप ही सेट क्या होता है आप टाइप करें और सर्च मार लें, या फिर मैथ बाय धर्मेंद्र गुप्ता भी आप जैसे ही टाइप करेंगे और सेट थ्योरी बाय मैथ बाय धर्मेंद्र गुप्ता ऐसे आप सर्च करिए तो आपको वह तुरंत आ जाएगा। तो वहां पे जाके रिवीजन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके इस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट कैसे ओपन होता है। तो यहाँ पे यह डिफिनेशन आपने बता दिया। अब जो सबसेट हैं ईच सबसेट की बात कर लेते हैं।
इफ, या फिर पहले लेट कर लीजिए, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। अच्छा एक बताओ, इसको ओपन दिखाना है तो मैं डिफिनीशन बता चुका हूं। फॉर ऑल, अभी इसको इरेज भी कर दूंगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट यस आर एक्स इज द सबसेट ऑफ एस आर एक्स इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, ए, तभी वो आपका ओपन कहलाएगा। तो ऐसा ही कुछ डिफिनीशन दिखाना है। अब बात करते हैं, ए एनी सबसेट है तो वो 5 भी हो सकता है, होल सेट भी हो सकता है और प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो किस किस केस में क्या क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं जो ओपन सेट की डिफिनीशन मैंने लिखा था। तो सबसे पहले मैंने लिखा है लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। इफ हो सकता है इक्वल टू 5 हो जाए, क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। दैट इम्प्लाई इट इज एन ओपन सेट। अब आपने इसको डायरेक्टली ओपन सेट कर दिया भाई। कैसे? यहाँ पे देखिएगा 5 एक एम्प्टी सेट है और इसमें जब कोई मेंबर ही नहीं है तो किसको आप सेंटर मानेंगे और कौन सा रेडियस लेंगे जिससे एलिमेंट होगा। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो आप मान लीजिए कि मैंने हर एक इसमें से एलिमेंट लिया। जब कोई है ही नहीं तो मैं लूंगा किसको, तो मैंने मान लिया कि हर एक एलिमेंट को सेंटर मानते हुए जब एक ओपन स्फीयर बनाएंगे तो इसमें कंटेन हो जाएगा। ना ही कोई एलिमेंट इसमें है और ना ही हमें ओपन स्फीयर बनाने की जरूरत होगी। और जब नहीं ऐसी बात है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि यह ओपन होगा। तो इस तरह से यह इट इज एन ओपन सेट। इफ ए इक्वल टू होल सेट एक्स हो जाए, ए इक्वल टू होल सेट एक्स हो जाए। थोड़ा सा डिफिनेशन मुझे मिटाना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। या बी एक्स वाई जरूरी है। तो इफ ए इक्वल टू एक्स दैट इम्प्लाई इट इज आल्सो ओपन सेट। मैं आगे थ्योरम भी बताऊंगा कि जो होल सेट होता है और ये 5 एक तरीके से ओपन सेट होते हैं। और साथ ही साथ मैं आगे उसके और थ्योरम बताऊंगा कि क्लोज्ड भी होते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे इतना ही जाने, अगले जो लेक्चर्स में है उसमें यह थ्योरम के रूप में मुझे बताना है कि होल सेट एंड 5 इज एन ओपन सेट। तो यहाँ पे ए इक्वल टू एक्स क्यों ऐसा है कि जो भी एक्स होता है, देखिएगा जो भी एक्स है, अब इसमें से मेंबर लेंगे। आप जो भी ओपन स्फीयर बनाएंगे इसके अंदर ही बनाएंगे, उसके बाहर नहीं बना सकते। जो भी ओपन सेट बनेगा इसके अंदर बनेगा। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको मैंने कैसे कह दिया, दैट इज इट इज आल्सो ओपन सेट लिखा हूं तो मैं लिख सकता हूं दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स एक्स देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट जब एस आर एक्स बनाएंगे तो हर एक ओपन स्फीयर जो भी अस्तित्व भाई इस यक्स से ही है, यह डिफिनेशन को फॉलो करेगा। आप बात करते हैं इफ, या एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। अभी तक इम्प्रॉपर सबसेट था, हाई हो गया था, होल सेट हो गया था, तो उसके बारे में आप कोई प्रॉपर सबसेट हो जाए तब की बात देख लीजिए। यहां पे ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड आर इक्वल टू आपने ले लिया 1/2। डिफिनीशन को मुझे मिटाना नहीं है इसलिए मैं रोक के रखा हूं। जैसे ही इतना हो गया, अब बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा इधर हम बात कर लेते हैं। यहां देख लीजिएगा, यस आर एक्स ओपन स्फीयर अब फाइंड आउट करना है तो आपको चाहिए यस 1/2 और एक्स, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू होगी यहां पे यस 1/2 एक्स, तो वही मेंबर इसमें आएगा। देखिएगा वही मेंबर इसमें आएगा सच डेट यहां पे डी एक्स वाई ये लेस देन क्या होना चाहिए 1/2 आना। अब यहाँ पे डी एक्स वाई इज लेस देन 1/2 होना चाहिए। आपकी वैल्यू 1/2 से लेस इसमें क्या दिख रही है डिफिनीशन में, डिफिनीशन को ध्यान रख लीजिए। या तो 1 है इस मैट्रिक स्पेस की वैल्यू या फिर 0 है। कब है? जब एक्स वाई की इक्वल है और जब एक्स वाई की इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे एक्स कमा वाई इज लेस देन 1/2, तो डिफिनीशन के अनुसार ये वैल्यू कितनी आ सकती है, यह डी एक्स वाई की वैल्यू 1/2 यहां पे तभी आ सकता है इसकी वैल्यू, दैट इज वह वाई आएगा सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि क्या होना चाहिए डी एक्स वाई की वैल्यू 0 होना चाहिए। यही ना 1/2 से लेस है,
जैसे ही 1/2 से ले साथ में 0 को बता दिया, यानी कि आपको वह मेंबर मिल गया। इफ एंड ओनली वह एक्स वाई हो सकता है, मीन आपने सिंगलटन से एक्स को पाया। अब यह एक्स आपने लिया कहां से है? ए से लिया है। इस एक्स को आपने ए से लिया है, मीन्स यह किस में कंटेन हो गया? ए में। यानी कि कौन कंटेन हो गया? कौन कंटेन हो गया? आपका एस आर एक्स कंटेन हो गया ए में। तो आप बोल सकते हैं कि कोई भी मेंबर लीजिए ए का, और एक ऐसा रेडियस यहां पे देखिए ग्रेटर देन 0 मिल गया, जिससे मैंने ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया। ओपन स्फीयर जैसे ही कंस्ट्रक्ट किया एस आर एक्स, उसकी वैल्यू जो आई वह ए में कंटेन हो गई, और जैसे ए में कंटेन हो जाएगी तो आप बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज ए इज ओपन। तो आपने यहां भी देख लिया कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के जितने भी सेट यानी कि सबसेट थे वह ओपन हो रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सेट को ले लीजिए। हम कह रहे हैं कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस नहीं, आप डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस नहीं, कोई भी मैट्रिक स्पेस ले लीजिए, उसके किसी भी सबसेट को आपको ओपन बताना है तो ईच मेंबर को लीजिएगा, और एक ऐसा रेडियस जो 0 से बड़ा होगा उससे ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट करिएगा। यदि वह इस ओपन स्फीयर आपका उस सेट में, किस सेट में? जो सबसेट आपने ए लिया है उसमें कंटेन हो जाए तो आप बोल दीजिएगा ओपन होगा। यदि नहीं कंटेन हो तो आप बोलिएगा ओपन नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा कुछ थ्योरम डिपेंडिंग ऑन ओपन सेट। आपके बहुत सारे थ्योरम हैं जिसमें मुझे बात करनी है, और उसमें से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अगले लेक्चर्स को यदि आपको जरूरत है तो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।